नेट पे भी सर्च किया था कि ये सही है, रेटिंग भी अच्छी थी, मगर अब ऐसा नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। अरे भैया मेरी बच्ची संसार हो गई। जो विवेक चौधरी था जिन्हें नशे का इंजेक्शन लगाया था, उसने दारू पी रखी थी। नमस्कार, मैं जीतू बैसला। इस वक्त जो है मैं बालाजी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर के पास मौजूद हूं। एक डॉक्टर की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई है। मौके की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद के जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मृतक के भाई मौजूद हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। पूरा मामला क्या है? 27 तारीख में भर्ती कराया था हमने जी जी अपने छोटे भाई को। जी इन्होंने कही थी एक दिन बाद ऑपरेशन करेंगे, अगले दिन। जी। फिर शाम के टाइम कहने लगे हमसे कि किसी कारणवश जो सामान जो भी एक्सपायर डॉक्टर नहीं है वो कल आएंगे, जयपुर है। तो हम कहने लगे ठीक है, रात को मिलना है 28 तारीख में। मिले, जैसे मिलने के बाद इन्होंने कही सुबह 11:30 बजे ऑपरेशन करेंगे, 10 घंटे का मतलब खाली पेट होना चाहिए। जी। तो डॉक्टर आके मिले, उन्होंने कही कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 घंटे का मैं पीछे 2 बजे बाद कुछ मत खाना। फिर सुबह 8:15 बजे भाई का फोन आया, उनके ऑपरेशन 9:30 बजे। तो जैसे 9:30 बजे ऑपरेशन के लिए गई तो हम 9:30 बजे करेक्ट यहाँ गए। ये 10 बजे 10:15 बजे पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में चले गए। अब तो हमसे कहने लगे 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर है। मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब 11:30 हो गए तो आवाजाही लगी रहती है नर्सों की, डॉक्टर जो होते हैं, तो कहने लगे अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। मैं चलो कोई बात नहीं। फिर 1 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद फिर एक बार आप निकल गए बोर्ड पर, तो वो कहने लगा अभी पता नहीं जी। अब 5 मिनट बाद वो लेकर पेशेंट को बाहर आ गया। पेशेंट को जैसे बाहर लेकर आया तो हम कहने लगे डॉक्टर कहाँ है? मुझे भी वो बात कर रहे हैं। मैं ठीक है। नहीं, अधिकतर 99% केस में ऐसा होता है कि पेशेंट से पहले डॉक्टर बाहर आता है, डॉक्टर तो बाद, पेशेंट तो बाद बाहर निकलता है। मैं यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ डॉक्टर 1 घंटा मीटिंग कर रहे हैं पेशेंट बाहर निकलने के बाद, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता जवाब क्या देना है। जो विवेक चौधरी था जिन्हें नशे का इंजेक्शन लगाया था, उसने दारू पी रखी थी, खुद नशे में था वो, तो ट्रीटमेंट क्या करता। अभिनव गुप्ता हैं जो इस ऑपरेट कर रहे थे ऑपरेशन को, उन्होंने हमें सारी बात बताई, पर वो भी जब हमने उनसे कोई सवाल पूछा तो हमें कोई जवाब ढंग में नहीं दे पाए, तो कन्फ्यूज थे। और जब हमने विवेक चौधरी से कोई बात की तो वो अपनी वाइफ की कहानी सुनाने लगे। हमें वो मतलब अपशब्द भी यूज किए इन्होंने यहाँ पे, अपनी वाइफ की कहानी सुनाने लगे। जैसे हमने कहा दारू पी रखी तो वहाँ से 9-11 हो गए। अभी पुलिस वाले ने फोन किया है कि कहाँ है, तो मैं कह रहा मैं मेरठ में इमरजेंसी आ गया हूँ। जब यहाँ पेशेंट इमरजेंसी है तो पहले यहाँ आना चाहिए था, नहीं वो चला गया क्योंकि दारू के नशे में, तो पहले पकड़ा जाऊंगा, तो यहाँ से उठ के वहाँ चला गया। अभी तक उसका ना कोई फोन है, कोई रिकॉर्ड है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारे पेशेंट को मतलब ये क्लियर होए कि किस कारण, अरे क्यों ये ऐसी दिक्कत हुई। जब ठीक था हमारा पेशेंट, सुबह तक ठीक था, तो एकदम क्या दिक्कत आई। पूरी जांच होनी चाहिए बारीकी से। डॉक्टर गलती है डॉक्टर की, हॉस्पिटल गलती हॉस्पिटल की, स्टाफ की गलती स्टाफ की, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू 2 दिन लगातार उसे इंजेक्शन दिए जा रहे थे दर्द के, क्योंकि दर्द उसके कंटिन्यू था, क्योंकि शरीर सुन होने लगा था उसका। हाँ, तो कितनी उम्र थी आपके भाई की? 35 साल। 35 साल। कब एडमिट कराया था? हमने कराया था 27 तारीख 27 तारीख में 11 बजे के आसपास। और क्या बीमारी थी उनको? उनके डिस्क की खिसक गई थी जी। हाँ, उसी का मतलब पूरा इलाज चल रहा था? पूरा इलाज चल रहा था। अपना इलाज ऑलरेडी पहले चल रहा था। उन्होंने फिर एंड में डॉक्टर ने कही कि आपका इसका ऑपरेशन ही लास्ट में ऑप्शन है, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए फिर नेट पे भी सर्च किया था कि ये सही है, रेटिंग भी अच्छी थी, मगर अब ऐसा नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। हम ये चाहते हैं कि हमारे पेशेंट को बिल्कुल मतलब किसी भी तरह अगर हॉस्पिटल इसमें इंक्लूड है, बीमारी में कोई दिक्कत पैदा कर रहा है, तो हॉस्पिटल बंद ही होना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर भी एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि किसी और पेशेंट की जान ना जाए। हमारा यही कहना है आप सभी लोगों से। हाँ, कुल मिला के अभी जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए मतलब हमने पोस्टमार्टम के लिए इसलिए दिया है क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो हम फिर कार्रवाई कैसे करेंगे। जांच करने के लिए पोस्टमार्टम तो कराना कंपलसरी है ना।